मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 29 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 25 प्लस क्वेश्चन हैं, बेहतर जानकारियों के साथ और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी, बेहतरीन प्रश्नों का सिलेक्शन, बेहतरीन परीक्षा उपयोगी जानकारी है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में एक्यू एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, लोनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को छठा सबसे प्रदूषित देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और दोस्तों, सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान बना है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद स्थित लोनी शहर में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 112.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जो इसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य सरकार ने कोसांवा ROR फ्लाईओवर को मंजूरी दी। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट है 182। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने गुजरात और बिहार राज्यों में कुल 6,000। दोस्तों, इसे फिर से सुने। भारतीय रेलवे ने गुजरात और बिहार राज्यों में कुल 647.58 करोड़ की दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दोस्तों, इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, भारी यातायात की भीड़ के कारण प्रमुख रेलवे गलियारों का समग्र परिचालन दक्षता और सुधार करना। दोस्तों, आपको बता दें, भागलपुर में 13 किलोमीटर लंबे बाईपास को सही किया जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ की बजट रखा गया है। दोस्तों, गुजरात से संबंधित करंट अफेयर। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना। और दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा, यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो उत्तर होगा उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता 2026 गुजरात सरकार ने विधेयक पारित कराया। पशुधन बचाने के लिए गुजरात सरकार ने FMD टीकाकरण अभियान चलाया। पहला साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। गुजरात में उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की गई। हर स्टार्ट 5.0 शुरुआत की गई है गुजरात में। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब पारित हुआ। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 25 मार्च 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में अग्निकुल कास्मास ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेज का सफल परीक्षण कहाँ किया।
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चेन्नई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों चेन्नई में स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास ने चेन्नई तमिलनाडु में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर स्टेज इंजन अग्नि अग्नितेज का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वर्तमान मुद्रा है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। दोस्तों बालेंद्र शाह जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालन के नाम से जाना जाता है, 27 मार्च 2026 को नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के इस 35 वर्षीय नेता ने शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में शपथ ग्रहण की। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई और यह नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव को दर्शाता है। दोस्तों बालेंद्र शाह की पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। आरसीपी ने 165 सीटों में नेपाल में 119 सीटों पर जीत दर्ज की, जो कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उनकी पार्टी उभरी। दोस्तों बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं 2022 से लेकर 2026 के चुनाव में। और दोस्तों बालेन ने झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 मतों से हराया। और दोस्तों नेपाल के प्रसिद्ध रैपर रहे हैं अपने पूर्व लाइफ में। और दोस्तों इनके यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और अभी शपथ ग्रहण से पूर्व उनकी गाए हुए जय महाकाली खबरों में चर्चित रहा है और वायरल हुआ है। और दोस्तों उनके अन्य प्रसिद्ध गीतों में नेपाल हैस्को जो कि युवाओं में प्रसिद्ध हुआ था, और उनके गीतों में से एक और है मारफा को मदिरा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी बालेंद्र शाह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में कितनी सीटें हमेशा खाली रखने का फैसला किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी 11 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों के लिए 11 सीटों को सुरक्षित यानी खाली रखने का फैसला किया है। यह कदम पीड़ित परिवार को सम्मान देना और उनकी हमेशा याद को जिंदा रखना है। दोस्तों आपको बता दें वर्ष 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था और उनके जीत पर वहां एक परेड निकाली गई थी। सड़कों पर लाखों लोग इकट्ठा हुए थे और इसी दौरान भगदड़ मच गया था और 11 लोगों की जान चली गई थी। और इसी की याद में आरसीबी और क्रिकेट कर्नाटक एसोसिएशन KASCA ने उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए यह फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे उन्नत ऑप्शन ट्रेडिंग को सरल बनाने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी HDFC सिक्योरिटीज इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती और सूची बनाने की प्रक्रिया कितने वर्षों के बाद शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 48 वर्ष, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती और सूची बनाने की प्रक्रिया 25 मार्च 2026 को शुरू हो गई है।
दोस्तों ये पिछली बार यह प्रक्रिया सूची बनाने में 13 मई से 23 जुलाई 1978 को सूची तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए डिजिटल यूज को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और दोस्तों उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। दोस्तों कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी का भुगतान पॉलिसी में सुझाव दिया है। कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी में सुझाव दिया है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना अधिकतम 1 घंटे तक सीमित किया जाए। इसके साथ ही शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की गई। छात्रों को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और अन्य स्क्रीन से दूर रहने की बात कही गई है। मोबाइल के लिए चाइल्ड प्लान लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिसे तय समय के बाद इंटरनेट बंद और केवल ऑडियो सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 9वां फार्मामेड 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PhD CCI के सहयोग से 9वें फार्मेट 2026 की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली 27 मार्च 2026 को यह आयोजन होगा। थीम है स्वास्थ्य इक्विटी, विकसित भारत के हर नागरिक तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, IVERT 3.0 योजना कब तक बढ़ाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 31 मार्च 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग योजना अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। यह प्रणाली विदेशी यात्रियों के लिए वीजा आवर्जन और पंजीकरण प्रक्रियाओं को 100% संपर्क रहित, सुरक्षित और डिजिटल बनाकर पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ट्रू कॉलर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल धोखाधड़ी, उत्पीड़न और ऑनलाइन जोखिमों से बचाना। इस साझेदारी के तहत ट्रू साइबर सखी टूल किट लॉन्च किया गया है, जो महिलाओं को सुरक्षित ऑनलाइन आदतों के बारे में शिक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कब करेंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 28 मार्च 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी IIM अहमदाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पहल की घोषणा 27 मार्च 2026 को की गई, जिसे चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन द्वारा दिए गए 100 करोड़ के उदार अनुदान का समर्थन प्राप्त है। इस नए स्कूल का उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के तेजी से हो रहे विकास और उसके व्यावहारिक उपयोग के बीच की खाई को पाटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नासा ने आगामी आर्टिमिस सेकेंड मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्रिस्टीना कोच अमेरिकी इंजीनियरिंग और अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनके नाम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का महिला रिकॉर्ड भी है, जिन्होंने 328 दिनों 2019 से लेकर 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर बिताए। नासा का यह 10 दिवसीय मिशन है, जो अपोलो मिशन के बाद से मानवता को फिर से चंद्रमा पर उतरने के करीब लाएगी। आखिरी बार मानव चंद्रमा पर 1972 में चला था, जब अपोलो 17 के कमांडर यूजिन सर्नर ने पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पर अपने पैरों के निशान छोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ओपन एआई ने किसे एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए किरण मणि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओपन एआई ने भारतीय स्ट्रीमिंग दिग्गज जियो स्टार के वर्तमान सीईओ किरण मणि को एशिया प्रशांत APAC के लिए अपना पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। मणि जून 2026 को कार्यभार संभालेंगे। उद्देश्य है यह नियुक्ति एशिया प्रशांत क्षेत्र में ओपन एआई के विस्तार, विशेष रूप से भारत जैसे प्रमुख बाजारों जेनरेटिव एआई की मांग को देखते हुए की गई है। भारत जैसे प्रमुख बाजारों में जेनरेटिव एआई की मांग को देखते हुए यह की गई है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी नियुक्त हुए। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया। कृष्ण कुमार ठाकुर NAMDC में निदेशक कार्मिक नियुक्त किए गए। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ATM का अध्यक्ष अरुण मोमन को नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के वेंकटरमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। BBC का नया डायरेक्टर जनरल बने मैट ब्रिटिन। DNPA के नए अध्यक्ष बने पुनीत गुप्ता। ओपन एआई ने किरण मणि को एशिया प्रशांत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ENBA द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए हरित ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दुर्गा योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुर्गा का फुल फॉर्म है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ऑटो। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दुर्गा योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नए ऑटो परमिट, सब्सिडी और ऋण सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से 17 जून 2026 तक फ्रांस में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उनकी भागीदारी की पुष्टि फ्रांस के विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से की गई, जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई कूटनीतिक चर्चाओं के बाद सामने आई। दोस्तों, फ्रांस से संबंधित जानकारी, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है और भारत और फ्रांस के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। फ्रांस से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए 5 साल की सजा दी गई। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबिलोर लेक्रॉन ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दिया। इंडियन ऑप्टल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सरफान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी याओंडू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है याओंडू। दोस्तों, ये कैमरून में है और इसका विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन यहीं पर हो रहा है, कैमरून के याओंडू में। 29 मार्च 2026 तक यह सम्मेलन चलेगा। और दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की है कैमरून के व्यापार मंत्री लियू मैगलायर माम्बार्गा अंतागावान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलगांव कैल बाई पैठ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं अशोक गजपति राजू। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट है 40। दोस्तों, गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों, अभी हाल में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। दोस्तों, मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव गोवा राज्य में मनाया गया। यह पारंपरिक उत्सव गोवा के बिचौलियों तालुका के मूल गांव में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर देवी केलबाई को पैठ नामक सुसज्जित लकड़ी के ढांचे में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, ये पौराणिक उत्सव गोवा के बिचोले तालुका के मूल गांव
गांव में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नोकिया इंडिया ने किसे अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए समीर मित्तल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति को बढ़ाने के लिए नोकिया ने 1 अप्रैल 2026 से समर मित्तल को इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर, दोस्तों ये इमेज में है समीर मित्तल, जिन्हें इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर, और दोस्तों ये हैं विभा मिश्र मेहरा को इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां ऐसे समय हुई जब भारत में टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे कंपनी के विस्तार की नई दिशा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च सिस्टम वायुबाण किसने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, भारतीय वायुसेना आईएएफ का वायुबाण एक स्वदेशी अत्याधुनिक प्रोजेक्ट है जिसके तहत हेलीकॉप्टर से ड्रोन लॉन्च किया जाएगा। यह भारत की पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रणाली है जो दुश्मन के इलाके में 50 से 80 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करेगा और निगरानी रखने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गर्ड फॉल्टिंग्स, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये जर्मनी के वान स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के गणितज्ञ हैं। उन्हें प्रतिष्ठित गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। गेट फॉल्टिंग प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन के शोधकर्ता बने। उन्हें यह पुरस्कार अंकगणितीय ज्यामिति से उनके मौलिक योगदान और मॉडल के अनुमानों को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है जो 60 वर्षों से अधिक वर्षों समय तक अनसुलझाए हुए थे और उन्होंने ये सुलझा दिया है और इस कारण इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। एबल पुरस्कार 2026 के विजेता बने जर्मनी के वान स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के गणितज्ञ गर्ड फॉल्टिंग्स को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 60% इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2031 से लेकर 2035 के लिए भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान एनडीसी को मंजूरी दी। उद्देश्य है 2035 तक जीडीपी की कार्बन तीव्रता को 47% तक कम करना और 2005 के स्तरण और गैर जीवाश्म ईंधन से 60% बिजली क्षमता हासिल करना है 2035 तक। दोस्तों, फरवरी 2026 तक देश में 52.57% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल कर ली, जिससे लक्ष्य तक को निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया। उद्देश्य था प्रति यूनिट जीडीपी उत्सर्जन की तीव्रता 4.7%, दोस्तों तीव्रता को 47% तक कम करना और
4.7% तक कम करना और अपने कार्बन सिंक 3.5 बिलियन टन से 1 बिलियन टन तक बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्नों का चयन और किसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।